आराम से सोई पड़ी है माँ के बिस्तर पर। ठीक है जाओ, हमें भी किसी की जरूरत नहीं। सो गए क्या? सोऊंगा नहीं तो क्या तुम्हारे नाम की माला जपूंगा। कितने बजे मालूम है? 11। 11 बजे। ये देखो कितने बजे? 11। 11:03। क्या 3 मिनट? और ये 3 मिनट जिंदगी में फिर से वापस आने वाले नहीं। 18-19 साल से अपने बाप के घर में थी, वहीं कर ली होती अपनी नींद पूरी। अब और ज्यादा घड़ी देखनी नहीं पड़ेगी। मैं जा रही हूँ। माँ मुझे मधुपुर भेज रही है। सच, तुम्हें छू कर कह रही हूँ। आज ताश खेलते खेलते माँ कह रही थी कि मुझे अपने यहाँ भेज देंगी। माँ, तुम भी मेरी दुश्मन बन गई। हर वक्त हम माता पिता को झांसा दे देकर मिलते रहते हैं ना, इससे तुम्हारी पढ़ाई में नुकसान होता है। इसलिए आज माँ कह रही थी ना हो तो बहू को थोड़े दिन के लिए अपने पियर भेज दो। लेकिन पिताजी ने सुनी अनसुनी कर दी। कहने लगे कहीं नहीं जाएगी हमारी बहू। पिताजी तुम कितने अच्छे हो। पिताजी कह रहे थे अगर मैं चली गई तो अंधेरा हो जाएगा घर में। कदर तो जानते नहीं हो मेरी, जब देखो डांटते रहते हो मुझे। पिताजी की डांट फटकार से कितने परेशान रहते हो तुम। इस वक्त तो पिताजी को छुटकारा दे दो। तुम तो जानते हो प्रताप, पिताजी से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। तुम अच्छी तरह इम्तिहान पास कर लो और डॉक्टर बन जाओ। फिर मैं दूर किसी छोटे से शहर में एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनवाऊंगा। हमारा एक छोटा सा बंगला होगा और उस बंगले के सामने छोटा सा बगीचा होगा। ऐसा करते हैं, दोनों को यहाँ बुला लाते हैं। चल फिर से हार गए। अरे पत्ता उठाओ ना। ओ चीटिंग। चलो ना, किसकी बारी है? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है प्रताप। गोविंद है। गोविंद, गोविंद, जब देखो बाहर। इस बार निकाल दूंगा बदमाश को। बस कह दिया निकाल दूंगा। मालूम है नौकर कितनी मुश्किल से मिलते हैं आजकल। अरे नौकर सबसे पहले पूछते हैं घर में टीवी है या नहीं। सुनील साहब आए। कहाँ मर गया था? पाखाने गया था। जीजा उन्हें ऊपर भेज दे। जब देखो घर के बाहर या पखाने में बैठ के बीड़ी पीता रहे। नमस्ते चाचा जी। अरे आओ आओ सुनील। अरे सुधा भी आई। आओ। हेलो दादा, पढ़ाई हो रही है? अबे इतवार को तो आराम किया कर यार। अच्छा भाई तुम लोग खेलो। हाँ, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ। अरे तुम बैठो ना सुधा, बैठो बैठो। कितने दिनों बाद आई हो, आओ कमरे में चलते हैं। चलो। अच्छा पिताजी, अब मैं भी नहीं खेलती। एक्सक्यूज मी। चलो भाई हम भी बंद करते हैं। खेलिए ना। नहीं नहीं। चाचा जी चलिए नीचे चल के बैठो। चलो चलते। आइए। अरे रामू, तुम आगे पास जा। क्या? देख क्या बना रही है। अच्छा आइए प्रताप भाई साहब, आपकी परेशानी दूर करने आए हैं हम दोनों। थैंक यू। एक काम और करो, तुम और सुनील पिताजी को कहीं बाहर घुमा कर ले आओ। ये कौन सी बड़ी बात है। अभी लो अलका, मैं नीचे जा रही हूँ। सुधा, अरे तुम भी नीचे जाओ ना, क्या समझेंगे सब। भैया भैया, माँ चाय बना रही है। मैं जा रही हूँ, माँ अकेली है। चलो भैया ताश खेलते हैं, गुलाम चोर। चल भाई यहाँ से। गुलाम चोर। तुझे किसने कहा था यहाँ के कहने के लिए कि माँ चाय बना रही है? अरे वाह, तुम्ही ने तो कहा था कि जाकर देख क्या माँ क्या बना रही है। अच्छा जा देख पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी सुनील अंकल के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये भी पता हूँ कि भाभी क्या कर रही है। जाओ ऊपर जाओ, मुझे काम करने दो। जब देखो काम काम काम, यही सो जाओ ना, मैं दरवाजा बंद किए जाती हूँ।
कहाँ जा रहे हो? ऊपर किताब भुलाया हूँ। अलका, ए अलका, जब देखो सोती रहती है। ए अलका, क्या बात है बहू? क्या हुआ? करने की कोई बात नहीं बहू, मैं आ रहा हूँ। जल्दी भागो, पिताजी आ रहे हैं। कहना सपना देख रही थी, सपने में चीख उठी। हाँ, अरे ऊपर ही आ रहे हैं। कहो, चिल्ला के कहो, बिल्ली बिल्ली आ गई थी, ऊपर आने की जरूरत नहीं। अब क्या करें? क्या कपल, ठीक से, ठीक से, जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं पिताजी, यूं ही सपना देखा, एक चोर आया है। उफ, ये सब रामू की माँ की गलती है। भजन सुनने गई है, पुण्य कमा रही है। घर में फूल सी बहू है, अकेली, कोई देखने वाला नहीं। चोर तो आएगा ही। सचमुच थोड़ी था, वो तो मैंने एक सपना देखा। जब जागी तो देखा बिल्ली है। अरे चोर नहीं आया तो क्या हुआ, तो सकता है। दरवाजा खुला रखना, चोरों को दावत देना, नहीं तो क्या है। अब मैं दरवाजा बंद करके सोऊंगी, जब माँ आएगी तब खोल दूंगी। आप जाइए, सो जाइए, बिला वजह जगा दिया। अरे नहीं बहू, नींद कहाँ आती है मुझे। थोड़ा सर दर्द था इसलिए आंखें बंद करके लेटा हुआ था। आज कोर्ट में हमारा एक मामला था, केस भी अजीब था। मैं बीड़ी लेकर आता हूँ, फिर बताता हूँ। सब गलती तुम्हारी है। मेरी? हाँ, तुम चिल्लाई क्यों? अरे मुझे क्या मालूम, तुम, मैं तो सो रही थी। हाँ, बस यही तो गलती है तुम्हारी, जब देखो सोती रहती है। और तुम जो चोरों की तरह आकर कंबल खींचोगे वो कुछ नहीं। हाँ हाँ, कह लो, मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाली, गलती मेरी है, मेरी। एक तो मौका मिलता है, ऊपर से तुम। पिताजी चादर ओढ़े आ रहे हैं, लगता है रात भर यहीं बैठने का इरादा है। तुम तो कंबल ओढ़े बैठोगे, ठंड तो मुझे लगी। हाँ हाँ, मैं तो इस कमरे में सिर्फ कंबल ओढ़ने के लिए आता हूँ। और सुनो, पिताजी को जल्दी से टका देना, इस कंबल के अंदर दम घुट जाएगा नहीं तो। अरे अरे, थोड़े छोटे हो जाओ। हाँ हाँ, होता हूँ, और कितना हूँ। माचिस ढूंढते ढूंढते जरा देर हो गई, फिर सोचा चलो चद्दर ओढ़कर आराम से बैठेंगे। तुम्हें डर तो नहीं लगा? नहीं पिताजी, डर काहे का, आप जाकर सो जाइए, मैं नहीं डरूंगी। तुम ये कंबल ओढ़ लो, ठंड नहीं लग रही? ठंड? मुझे तो गर्मी सी लग रही है। गर्मी? देख रहा हूँ, रह रह कर कब कभी आ रही है। नहीं नहीं पिताजी, कंबल की जरूरत नहीं, ठंड कहाँ है। वो थोड़ा सा डर लग रहा था ना, उसी की कपकपी होगी। आंखें बंद होते ही देखती हूँ कि बिल्ली की आंखें शेर जैसी चमक रही हैं। मुझे भी नींद नहीं आ रही। वो कोर्ट का किस्सा नहीं सुनाया आपने? आज कोर्ट में मैंने एक चोरी का मामला देखा। मुझे तो लगा आसामी को बिला वजह परेशान किया जा रहा है। अरे कानून कुछ भी कहे, हर बात को कानून की निगाह से देखना नहीं चाहिए। हुआ क्या? एक बेकार सा आदमी था, गरीब, 2-3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। एक हलवाई की दुकान के सामने आया, हलवाई था नहीं, 2 कचौड़ी उठा के खा गया। हलवाई के आदमी ने फट से उसे पकड़ लिया, केस कोर्ट में आया। लेकिन पिताजी कुछ भी कहिए, की तो उसने चोरी ही ना। होने तो चोरी, पेट में आग लगी हुई है, सामने खाने की चीजें हैं। ऋषि मुनि तो नहीं जो संयम दिखाए। मैंने तो कह दिया, इस हालत में मैं होता तो मैं भी शायद चोरी करता। अच्छा पिताजी, अगर आप दुकानदार होते तो आप क्या करते? मैं दुकानदार होता तो पुलिस ने बुलाकर बेचारा को बिठा के खिलाता। खाओ जितनी खुशी हो। ये दुकानदार सालों के दिल में कोई हमदर्दी नहीं होती। सब आपकी तरह होते तो कितना अच्छा होता। तुम चुप रहो, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं। आराम हजरत, ज्यादा बनिए मत। मेरी हालत आपने उस भिखारी जैसे बना रखी है। आप देते उसे खाना खाने, बड़े आए हमदर्द। कह रहा हूँ कंबल ओढ़ के लेटी रहो, नींद आ जाएगी, फिर मैं अपने आप चला जाऊंगा। नहीं नहीं बहू। अरे जल्दी चली आई, और कुछ पुण्य बटोर लाती। क्यों, क्या हुआ? ये देखो अकेली पड़ी है यहाँ, इसकी देखभाल कौन करेगा? हाँ? क्यों, तुम हो, प्रताप है, बहू को संभालने के लिए बाहर से लोग आएंगे क्या? क्यों, प्रताप क्यों देखभाल करेगा? उसके इम्तिहान नहीं है क्या? प्रताप मेरा बेटा है, कोई आलसी कामचोर नहीं। अच्छा ठीक है, बेटा नसीब, बाप तो संभाल ही रहा है। हम्म। सुनो, उठो, प्रताप ऊपर आता ही होगा। अच्छा बहू, बाकी कल सुनाऊंगा, एक और मजेदार किस्सा है। अच्छा मैं भी चलती हूँ बहू। अच्छा माँ।
ये कंबल नीचे कैसे पड़ा है? और उसके नीचे तकिया है क्या? हाँ माँ, वो दूसरे तकिए की जरूरत नहीं पड़ती ना, एक तो है ही। होती है जरूरत। अरे रात भर दोनों तकिए पर कैसे सोओगे? कौन है इसमें चिट्ठी? अरे प्रताप? ए रामू की माँ, पढ़ाई की छुट्टी करके आ गए हजरत यहाँ। क्या वजह मालूम है? अरे अब जाने भी दो, नीचे बहुत मच्छर है। इसे पढ़ना तो यहीं बैठकर पढ़ लेगा। मैं भी तो नीचे बैठक में काम करता हूँ। मच्छर कहाँ है? रात में मच्छर ज्यादा आते हैं। चल तेरी माँ के कमरे में चल कर पढ़। 11 बजे में बहुत देर है। नहीं नहीं, हमारे कमरे में नहीं। ये रात भर बत्ती जलाकर पढ़ेगा, मुझे नींद नहीं आएगी। तुम यहीं सोना बहू के पास। पढ़ाई के बाद प्रताप जब आएगा तुम चली आना। रोज तो यही करती हो। अरे हर रोज जो करती हूँ आज भी करना पड़ेगा। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक दफा सो फिर उठो, फिर सो फिर उठो, मुझसे ये सब नहीं होगा। चलो बहू तुम भी हमारे साथ चलो, प्रताप को यहीं बैठ के पढ़ाई करने दो। बहू कहीं नहीं जाएगी और तुम मेरे साथ आओ, मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है। प्रताप, तुम आज रात भर इसी कमरे में पढ़ाई करोगी और बहू तुम चुपचाप सोए रहना, प्रताप से कोई बात नहीं करना, समझी? जी ठीक है ना प्रताप? हाँ माँ ठीक है। हाँ ठीक है। माँ कह रही है इसलिए चुपचाप मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक से बताओ, तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? पिताजी कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए। आओ ना मेरे साथ। ओफो चलो भी। अलका, देखो तो बाहर चांदनी कैसी खिली हुई है। हाँ बहुत खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है? चांदनी रात। अरे तुम्हारा मुंह इस तरफ है, चांद उस तरफ है, चांदनी रात कहाँ से देख ली तुमने? माँ ने कहा है मैं तुमसे बात ना करूं, तुम पढ़ाई करो, मैं सोती हूँ। जिंदगी भर सोती रहना। अच्छा तुम्हें नींद पर इतना गुस्सा क्यों आता है? तुम्हें रात रात भर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए दूसरों की नींद बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी रात में कोई सोता है? हम्म। ए अलका। हम्म। क्या पढ़ाई हो रही है? हाँ पढ़ाई हो रही है। किताबें कहाँ है? और नीचे कमरे में लाइट जला के नहीं चले आए? इधर आप बेवकूफ, कहाँ जा रहे? जी लाइट बुझाने, और आते आते किताबें भी लेते आऊंगा। ये लो किताबें। लाइट मैंने बुझा दी है। तू क्या कर रही है? सो रही है। सो रही? हाँ हाँ सो गई है, आप देख लीजिए। जब तक 11 बजे तुम पढ़ाई करो, ये दरवाजा मत बंद करना। जाओ और जोर से पढ़ना, मैं सुनना चाहता हूँ। The separation of body into concentrate and tailing is very rarely the complete removal of tissues from the glands which is desired. The efficiency of... सोने देगा या नहीं? पिताजी ने कहा है जोर जोर से पढ़ो। अरे इतने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ेगा तो बहू जग नहीं जाएगी? हाँ, पिताजी ने कहा है। ठीक है चुपचाप ही पढ़ो। और ये बत्ती क्यों जला रखी? बहू की आंखों में नहीं लगेगी क्या? बत्ती बुझा के पढ़ेगा कैसे? अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रताप दरवाजा बंद करो और सो जाओ। चलो ठीक है, कल रात 11:30 बजे तक पढ़ना। अब चलो भी, सोने दो ना। ओफो। देखा हमारा बेटा पढ़ाई में कितनी दिलचस्पी ले रहा है। कब के 11 बज गए, मगर प्रताप को मालूम हो तब ना। इधर मैंने घर की हर घड़ी की सुई आधा घंटा पीछे कर रखी है। तुम बाप हो या जल्लाद? तुम नहीं समझोगी, जिंदगी में सिर्फ किस्मत वालों को ही पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलता है। ये सरस्वती का वरदान है। हमें कहाँ मिला ये मौका, बस ठेकेदारी रह गए, इंजीनियर कभी नहीं बने।